हमारा यूट्यूब चैनल जामिया लाइव न्यूज मेवात इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटी की बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हर खबर सच्ची खबर पाएं। कारी मोहम्मद वसीम के साथ जामिया लाइव न्यूज, खबर के आगे खबर के पीछे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आपका जामिया लाइव न्यूज़ मेवात हरियाणा इंडिया में। मैं आपका मेज़बान कारी मोहम्मद वसीम। जी हाँ, कोरोना वायरस के चलते इस मुल्क के अंदर बड़ी इंतहाई सूरतें नज़र आई हैं हमें इस वक्त, और हर जगह आपको देखना तो मिला होगा कि लॉकडाउन के चलते लोग कितने परेशान हुए हैं। इसी को देखते हुए हर जगह परेशानी का हर इंसान को सामना करना पड़ रहा है और लॉकडाउन 4 ख़त्म हो चुका है। लॉकडाउन 4 की मिक़दार ख़त्म हो चुकी है। इसी दौरान अब हम लॉकडाउन 5 में लगने जा रहे हैं और लॉकडाउन 5 को माननीय अमित शाह जी ने इसको अलाउ कर दिया है और अपनी अपनी स्टेटों के मुख्यमंत्रियों को वो डिटेल पहुंचा दी गई है कि वो यानी कि लॉकडाउन 5, और लॉकडाउन 5 का नाम इस तरीके से अब रख दिया गया है कि अनलॉक 1, यानी कि अनलॉक 1 में कुछ रियायतें मिल सकती हैं। जिस तरीके से रियायतों का चिट्ठा हमारे सामने आया है और जिस तरीके से रियायतें देने की बात अमित शाह जी ने करी है और दिल्ली सरकार ने करी है, वो कुछ इस तरीके से है कि इसके भी 3 चरण होंगे और वो 3 चरणों के अंदर काम को आसान किया जाएगा। जी हाँ, अब हम पहले चरण यानी कि फेज़ 1 यानी कि फेज़ 1 शुरू होगा 8 जून से। 8 जून से फेज़ 1 शुरू होगा, जिसके अंदर कुछ चीज़ों की रियायतें दी गई हैं, जिस तरीके से धार्मिक स्थल। जी हाँ, धार्मिक स्थल हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। धार्मिक स्थल का खुलना यानी कि हम उस ईश्वर से, उस अल्लाह से, उस जिस धर्म के मानने वाले हों उस धर्म के जगह यानी कि धार्मिक स्थल पर जाकर अपने खुदा से, अपने ईश्वर से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और अपने फरियाद उस खुदा के सामने रखकर इस बीमारी के लिए दुआ कर सकते हैं। जी हाँ, धार्मिक स्थल खुल जाएंगे 8 जून से। उसके बाद होटल, इसी तरीके से शॉपिंग हॉल भी खुल जाएंगे, शॉपिंग मॉल भी खुल जाएंगे और शॉपिंग मॉल के अंदर एक उसके बाद रेस्टोरेंट, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, ये 3 चीज़ें 8 जून से खुल जाएंगी। जी हाँ, ये 3 चीज़ों का खुलना 8 जून से अनिवार्य हो चुका है। ये गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने अनलॉक नंबर 1 में लिख दिया है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी अपनी स्टेटों के अंदर और मुख्यमंत्री इस बात का फैसला करें कि इसको कैसे लागू करना है। जी हाँ, दूसरा फिर फेज़ नंबर 2 के अंदर कुछ चीज़ें आई हैं जिसके अंदर अभी वो होना बाकी है, जो 2 जुलाई से शुरू होंगी। ये फेज़ 2 जो है वो 2 जुलाई से अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके लिए अभी मीटिंग नहीं हुई है, इसके लिए अभी बातचीत होना बाकी है, किस तरीके से इसको काबू में लाया जाएगा और किस तरीके से इस पर काम किया जाएगा। तो फेज़ 2 के अंदर स्कूल कॉलेज हैं, इसी के बीच फिर कोचिंग क्लासेस, संस्थाएं हैं जो खुल जाएंगी और ट्रेनिंग सेंटर हैं, ये भी यानी कि 2 जुलाई से खुलने की आशंका बनाई जा रही है। फेज़ 3 तय नहीं हुआ है अभी इस वक्त। फेज़ 3 के अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान बाकी है जो खुल सकती हैं, इसकी अभी बैठक नहीं हुई है। मेट्रो और इसी बीच है जिम वगैरह जिस तरीके से खुलना चाहिए वो भी अभी इस वक्त नहीं खुलेंगे। स्विमिंग पूल भी नहीं खुलेंगे। ये भी फेज़ 3 के अंदर आए हैं और फेज़ 3 का अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इसी बीच हमारे लिए एक और बात का सरकार ने इस बात को अलाउ किया है कि जिस तरीके से लॉकडाउन 4 के अंदर रियायत जो दी थी कर्फ्यू की,
जो कर्फ्यू लगाया गया था 7 बजे से शाम को 7 बजे तक, उसको भी हटा दिया गया है। अब उसको 9 बजे से रात की सुबह 5 बजे तक का उसको टाइम दे दिया गया है। ये सबसे बड़ा आसान काम हो गया है। अब जिस तरीके से, मगर इस के अंदर भी सबसे बड़ा एक मसला ये भी है कि जिन जगहों पर रेड जोन का अनिवार्य है, जिस तरीके से अहमदाबाद हुआ, महाराष्ट्र हुआ, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री जी ने ये बात कह दी है इस वक्त कि हम लोग इसको अनिवार्य नहीं करेंगे। जिन जगहों पर लॉकडाउन के सिलसिले में रेड जोन का रेड जोन पाया गया है, रेड जोन को करार किया गया है, जहाँ पर ज़्यादा मरीजों की संख्या है, वो जगह पर हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। इसी बीच एक और बात सामने आई है निकल के कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जिस तरीके से पास लेना पड़ता था, अब वो पास की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप किसी भी तरीके से सफ़र करके जा सकते हैं, चाहे वो नोएडा से दिल्ली जाने का, नोएडा से गुड़गांव जाने का हो, चाहे कहीं और जाने का हो, तो अब किसी को भी किसी के पास की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जा सकता है। मगर इस बात का एक ध्यान रखें कि मास्क पहनना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, ये सबसे बड़ा अनिवार्य है। अगर आप सड़कों पर थूकेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है और केस सजा भी हो सकती है। और इसी बीच हम आपको ये भी बता दें कि धार्मिक स्थलों के अंदर जिस तरीके से खोला जा रहा है, तो अपनी सावधानी बरतें। और जिस तरीके से 2 गज का दूरी का ऐलान किया गया था, जिस वक्त से लॉकडाउन शुरू हुआ उस वक्त से जैसे कहा गया है कि 2 गज का मतलब कि दूरी बनाकर रखना, तो इसी तरीके से दूरी बनाकर रखना। कामकाज के अंदर जो जिन जगहों पर लॉकडाउन मतलब के रेड जोन में नहीं आ रहे हैं, जिनको रियायतें मिलेंगी, जो दुकानें खोलेंगे, तो वो भी अपने कस्टमर के साथ या अपने वर्करों के साथ बिल्कुल दूरी बना कर के काम करें। ये सरकार का एक सबसे बड़ा उदाहरण है, सरकार का एक सबसे बड़ा संदेश है। इसको बिल्कुल माने, क्योंकि जान है तो जहान है, ये मोदी जी का नारा था। और इसी भी अब हमें नज़र आ रहा है और ये भी आशंका जताई जा रही है एक तरफ कि अब हकीकत में इस बात को माना जा रहा है कि धीरे धीरे जिस तरीके से 3 महीने पहले ज़िंदगी थी लोगों की, वैसे ही अब और शुरू हो जाएगी। और हम ये भी जानते हैं कि अब इसी तरीके से लॉकडाउन 4 या लॉकडाउन 4 के अंदर जिस तरीके से लोग गुजरे हैं और जिस तरीके से लोगों ने परेशानी को झेला है, लॉकडाउन 5 में नहीं झेल पाएंगे। मगर उनके लिए बुरी खबर है, जिनके रेड जोन के अंदर इलाके आ रहे हैं, उनके लिए कोई रियायतें सरकार नहीं दे पाएगी। वो भी अपने अपने स्टेटों की जो मुख्यमंत्री वो फैसला करेंगे किस तरीके से उसको इशू किया जाएगा। और जिस तरीके से रेल वगैरह जो चलने की थी, जिस तरीके से अभी चल रही हैं, वो ही चलेंगी। इसके अलावा भी कोई बात सामने नहीं आई है। इसीलिए लॉकडाउन 5 हमारे लिए सहायता और हमारे लिए इत्मीनानी का ज़रिया लेकर आया है। तो इसी तरह हम लोग लॉकडाउन 5 का पालन करें और 2 गज दूरी बनाकर अपना काम करें, सैनिटाइज़र और मास्क का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैं आपका मेज़बान कारी मोहम्मद वसीम। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी के बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हमारी हर वीडियो आप तक बिना उसके पहुंच जाए। और जो फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे पेज को, फेसबुक पेज को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं आइंदा नई खबरों के साथ।